L2 एम्पुरान। मैंने इससे पहले हिंदू विरोधी कई फिल्मों को देखा है, लेकिन इतना ज्यादा जहरीला फिल्म कभी नहीं देखा। दंगे में बच गए एक मुस्लिम बच्चे को भारतीय सेना का अधिकारी पालता है, पोसता है, उसको कमांडो बनाता है। जब वो बड़ा होकर कमांडो बन जाता है, कहता है कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है, तो उसके साथ मिलकर दिल्ली में मौजूद हिंदूवादी पार्टी के बड़े नेता को मारता है। जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, हम सिर्फ इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सवाल भी करें, क्योंकि कुछ फिल्मों में एजेंडा ज्यादा है, कहानी कम। L2 एम्पुरान एक मलयालम फिल्म जो देखने में एक पॉलिटिकल थ्रिलर लगता है, लेकिन इसकी परतें खोलिए आपको एक अलग कहानी दिखेगी। एक डायलॉग तो ऐसा भी है, केरल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है जिसका राजनीति में कोई वजूद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अब ये लोग भाजपा या नरेंद्र मोदी या अमित शाह ऐसा कोई नाम तो सीधा नहीं ले सकते थे, तो ये लोग कह रहे हैं जिसका राजनीति में कोई वजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में सबसे बड़े राजनीतिक दल कौन है? भाजपा। लेकिन फिल्म में इसका नाम दिया गया है ASM। तो ये कहते हैं सबसे बड़े राजनीतिक दल ASM यानी बीजेपी के 3 प्रमुख नेताओं में से एक, मान लो 3 प्रमुख नेता कोई भी हो सकते हैं, अमित शाह, मोदी, योगी, कोई भी, उसमें से एक नेता केरल गया है। और केरल में चूंकि वहां पर जनाधार नहीं है, वहां पर अलग ही पार्टियों का हमेशा से वर्चस्व रहा है, तो दिल्ली से भाजपा साउथ में चली गई है, केरल पहुंच गई है और वहां की किसी अच्छी खासी पार्टी से हाथ मिलाती है ताकि वहां पर स्थापित हो सके, चुनाव जीत सके। ये बोल रहा है ऐसा राजनीतिक दल ASM यानी कि बीजेपी के 3 प्रमुख नेताओं में से एक बाबा बजरंगी, नाम देखो कैसा इसने चुना है, इसको सबसे बड़ा विलेन दिखाया है फिल्म में। बाबा बजरंगी, हनुमान जी का नाम, हमारे केरल में आता है और यहाँ की पार्टी से हाथ मिलाता है। इसका इशारा स्पष्ट था, भाजपा जैसी पार्टी को दक्षिण के तरफ राजनीति के लिए नहीं आने देना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस फिल्म की जिसने स्टोरी लिखी है ना, वो भाजपा से कितना ज्यादा परेशान है। आगे ये बोल रहा है हमारे केरल में क्यों आ रहा है, मतलब केरल में कोई और पार्टी जा ही नहीं सकता, खासकर हिंदूवादी पार्टी या भाजपाई नेता। बाबा बजरंगी केरल में गया है, वहां के नेताओं से बातचीत कर रहा है, तो ये भाई साहब परेशान है, बिल्कुल टेंशन में दिखाया है, जैसे केरल के ऊपर ना कोई बहुत बड़ा विपत्ति आ गया है, विपत्ति आने वाला है अब। लेकिन बाबा बजरंगी केरल जा चुका है, पहुंच चुका है, अपनी राजनीतिक जड़ें वहां भी जमाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए फिल्म के जो बाकी लोग हैं, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, कोई पत्रकार है, कोई वहां के राजनीतिक पार्टियों का नेता है, वो सारे लोग एक आदमी को बुला रहे हैं, वो है हमारा हीरो मोहन लाल। बिल्डअप बनाया जाता है कि एक सुपर हीरो है, उसको अब केरल में वापिस आने का समय आ गया। यह भी विदेश में है, विदेश चला गया है हमारा हीरो, उसको बुलाना पड़ेगा क्योंकि बाबा बजरंगी केरल में आ गया है। और अब अगर केरल से इस बाबा बजरंगी को भगाना है, खत्म करना है, मारना है, तो हमारे हीरो को वापस आना होगा ताकि केरल को बर्बादी से बचाया जा सके, क्योंकि बाबा बजरंगी यहाँ राजनीतिक जड़ें जमाने आ गया है। बहुत परेशान हो भाई साहब। पता नहीं, मुझे लगता है इस फिल्म का जो लेखक है, जिसने स्टोरी लिखा है ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, बहुत। हीरो कौन है? एक चर्च से जुड़ा हुआ स्टीफन। और विलेन कौन है? हिंदू प्रतीकों वाला, भगवा कपड़े पहनने वाला बाबा बजरंगी। बाबा बजरंगी का एक डायलॉग है, हालांकि वो डायलॉग मुझे अच्छा लगा। उसने बोला वैसे भी मुझे हरा रंग पसंद नहीं है। आजकल कुछ साउथ की फिल्में जो मैंने देखी है, उसमें ईसाई धर्म का प्रचार ही देखा है। सबसे पहले तो हीरो का नाम स्टीफन होता है, लूसीफर होता है, चर्च का बैकग्राउंड होता है, प्रेयर होता है। इसके पहले हम लोगों ने एक सुपरहिट मूवी देखी थी मार्को, उसका तो पूरा बैकग्राउंड ही ईसाई धर्म का था और उसमें कोई दूसरे धर्म का कोई कैरेक्टर दिखता ही नहीं, स्टार्ट से एंड तक एक भी कैरेक्टर नहीं। सवाल ये नहीं है कि फिल्में धर्म पर आधारित क्यों होती है, सवाल यह है कि हर बार हिंदू को विलेन और किसी और को मासूम
L2M पुराण एक अच्छी तरह से बनी फिल्म हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का विचार अगर एक खास विचारधारा को गलत और दूसरे को मासूम दिखाने की कोशिश करे तो हम सबको सवाल उठाने चाहिए। L2M पुराण को देखकर एक बात कहूंगा कि फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है, कैमरा शॉट्स तो है हॉलीवुड का, लेकिन ट्रीटमेंट है वही पुराना टीवी सीरियल वाला। मोहनलाल यानी स्टीफन अगर कहीं आ रहे हैं ना, कहीं पर एंट्री ले रहे हैं, तो बस कभी जूते का क्लोजअप, कभी हाथ का स्लो मोशन, कभी लेफ्ट एंगल, कभी राइट एंगल, ऐसे 6 अलग अलग दसियों एंगल से वो एंट्री मारते हैं। और ये फिल्म के स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम वो एंट्री मारते हैं तब तो चलो उचित है, ठीक लगता है, हर हीरो विलेन ऐसे ही एंट्री मारता है पहले शॉट्स में। लेकिन आप बार बार जब भी स्टीफन आ रहा है ना, जब भी आ रहा है फिल्म में, तो ऐसे ही दिखाते हो, टाइम वेस्टिंग है। लोग जान भी चुके हैं कि कौन आ रहा है। एक जगह फिल्म में ये भी है कि पॉलिटिकल लीडर को ये पता है कि अगर वो ऐसा कदम उठाएंगे तो दिल्ली से उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाएगा और ईडी, सीबीआई जैसी संस्था गिरफ्तार करने आ जाएगी। उसने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई हेरा फेरी, कोई गबन, कोई पैसे की चोरी, ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन चूंकि वो राजनीतिक रूप से एक ऐसा स्टेप लेने जा रहा है, हीरोइन है हमारी, तो वो पहले ही बोल देती है कि कल मैं ये पार्टी हित में एक ऐसा फैसला लेने जा रही हूँ, उसके बाद दिल्ली से मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल जाएगा, सीबीआई, ईडी ऐसी कोई टीम हमें गिरफ्तार करने आ जाएगी, लेकिन आप लोगों को डटे रहना है। मतलब कमाल है। एक बात और बता दूं, बाबा बजरंगी का पूरा नाम बलराज पटेल है, गुजराती है, समझ गए? इस फिल्म में सिवाय एजेंडे के कुछ नहीं है। दंगे के समय बाबा बजरंगी से एक मुस्लिम बच्चा है जो किसी तरह बच निकलता है। बाबा बजरंगी दंगे में खुद हिंदुओं की भीड़ का नेतृत्व कर रहा है और जब वो सबको मार रहा होता है उस वक्त एक मुस्लिम बच्चा किसी तरह उनके चंगुल से बचकर निकल जाता है। उसी बच्चे को स्टीफन यानी मोहनलाल हमारा हीरो पाल पोस कर बड़ा करता है। अच्छा, स्टीफन सेना का अधिकारी है, वो उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। और एक दिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब बोलता है कि अब बाबा बजरंगी को मारने का वक्त आ गया है। उस समय तक रिटायर हो चुका होता है, लेकिन ये उसका साथ देता है और बाबा बजरंगी को खुद भी मारता है। हालांकि पूरी फिल्म में यह नहीं बताया गया कि वो जो शुरुआत का जो दंगा जहां से फिल्म शुरू हुआ था, वो दंगा हुआ क्यों था, ये बताना चाहिए था। है 2002 की कहानी है ये। फिल्म में ये जो दृश्य है ना, उस पर लिखते हैं ये लोग कि 2002 में ये दंगा चल रहा है जहां पर ये सारी घटनाएं घट रही है। जो भी है, मैं पूरा फिल्म एक बार में तो नहीं देख पाया, बहुत बोरिंग भी था। मुझे सिर्फ शुरू का एक डायलॉग अच्छा लगा। जब वो दंगा होता रहता है ना, तो वहां पर बाबा बजरंगी की एक मौसी जी हैं जिनका बहुत बड़ा हवेली है। तो वो मौसी क्या करती है, उन सारे मुसलमानों को अपने यहाँ पनाह देने का काम करती है। सबको छुपा लेती है और बोलती है घबराओ मत, अब तुम लोग सुरक्षित हो। लेकिन रात होते होते बाबा बजरंगी सैकड़ों हिंदुओं के साथ वहां पहुंच जाता है और अपनी ही मौसी के उस हवेली में घुसकर सबको मार देता है। सबको मारने के बाद बाबा बजरंगी अपनी मौसी के सामने जाता है और उस मौसी को भी मार देता है और बोलता है मौसी को, ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए था मौसी, गैरों के साथ यारी और धर्म के साथ गद्दारी। बड़ा जबरदस्त डायलॉग लगा मुझे। गैरों के साथ यारी और धर्म के साथ गद्दारी। मजा आ गया।